हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने ऊंचाई एवं दूरी के बारे में पढ़ लिया था कि उसमें होता क्या है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं तथा अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये सब हमने जान लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें से कुछ सिंपल भी होंगे और कुछ अच्छे भी होंगे, तो इसे ध्यान से समझिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करने में दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है, चित्र ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है, एंगल B दिया है 90 डिग्री, AB बराबर 8 मीटर और एंगल BCA 30 डिग्री। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले फोटो बना लेते हैं। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये तो 90 डिग्री है, ये AB की लंबाई 8 मीटर दिया है और AD बोला क्या है, BC क्षैतिज है, BC क्षैतिज तो है ही, एंगल भी 90 डिग्री ठीक है, AB की लंबाई 8 मीटर और एंगल BCA 30 डिग्री ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, नंबर 1 कह रहा है C पर A का उन्नयन कोण क्या होगा। C पर A का उन्नयन कोण, तो C पर खड़ा होकर अगर हम A को देखते हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर हो गया क्या, उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। सेकंड नंबर, A पर C का अवनमन कोण क्या होगा। A पर C का अवनमन कोण मतलब कि A पर खड़ा होकर या फिर A से देखने पर A को अगर हम C को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, तो इस कोण का मान क्या होगा। ये देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अवनमन कोण क्या आ गया, अवनमन कोण क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये क्या था, उन्नयन कोण ठीक है। थर्ड नंबर, थर्ड में क्या कह रहा है, B से C की दूरी मीटर में क्या होगी। B से C के बीच की दूरी बताइए क्या होगी। तो देखिए इसका मान लीजिए इस 30 डिग्री से देख रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा 8 मीटर और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं क्या, यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं tan 30 डिग्री। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा BC और हमें BC ही निकालना है। तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। AB कितना दिया है 8 मीटर, BC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। तो थर्ड का आंसर भी आ गया। फोर्थ बोला है AC का मान मीटर में क्या होगा। ये जो AC है इसका मान निकालना है हमें ठीक है, AC का मान हमें निकालना है। तो ये कितना आया, ये 8√3 आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये समकोण त्रिभुज है, लंब पता है, आधार पता है और AC क्या है, AC कर्ण है, तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस BC क्या है 8√3, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 गुने 3। इधर है AC स्क्वायर 64 प्लस 4 12, 2 हाथ में 1 18 1 19। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 हो गया, 9 15 का 5 हाथ में 1 256 आ गया। AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया 256, और 256 जब आ गया
तो इधर AC का स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो AC बराबर हो गया रूट के अंदर 256। यहाँ प्लस माइनस भी होगा, लेकिन दूरी क्या होता है हमेशा प्लस में होता है, तो हम प्लस वाला लेंगे। तो 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16, तो 16 मीटर आ गया आंसर। ये कितना आ गया 16 मीटर, डी नंबर आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति की सहायता से हम किस प्रकार इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें तथा दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। फोटो बना लेते पहले। क्या बोला है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले एक दीवार बना लेते हैं। ये हमने एक दीवार बना लिया, दीवार पर खड़ी है। सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। इस पे एक सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। बोला है कि सीढ़ी का ऊपरा का सिरा जो है दीवार को टच करता है, तो टच कराती है, स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए सीढ़ी जो इस भूमि पे है, इस भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अच्छा, ये जो दीवार है, दीवार भूमि के साथ यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि दीवार तो सीधा खड़ा होता है, तो 90 डिग्री ही बनेगा। और क्या कह रहा है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। ये जो सीढ़ी का निचला सिरा है, कह रहा है कि इस दीवार से 1.5 मीटर दूर है, 1.5 मीटर दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, 1.5 मीटर। इसे नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं O, इसको नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B। ठीक है, बोला है फर्स्ट नंबर में सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है और दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब कि हमें AB पता करना है और OA पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दीवार की लंबाई ज्ञात करेंगे। कैसे, tan का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आधार पता है और हमें लंब चाहिए, तो लंब बटा आधार tan का ही फार्मूला होता है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब मतलब कि AO और आधार मतलब कि BO। ठीक है, AO, BO कितना है 1.5 और tan 60 डिग्री का क्या होता है मान, √3 बराबर AO अपॉन 1.5। तो AO क्या निकलेगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 1.5 √3, 1.5 √3। और आपको पता होगा 1.5 गुने √3 का मान क्या होता है 1.732। जब इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 2.6 मीटर। जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.6 मीटर। तो OA की लंबाई क्या हो गई, मतलब कि दीवार की लंबाई क्या होगी 2.6 मीटर। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट था। और दूसरा हम क्या पूछा है, दूसरा हम बोला है, अच्छा ये दूसरा था दीवार की लंबाई, और पहला बोला है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल है। अब इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या तो साइन का फार्मूला लगा दीजिए, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉस का फार्मूला लगाते हैं। कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस 60 डिग्री बराबर आधार क्या है BO और कर्ण क्या हो जाएगा AB। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका त्रिकोणमिति चैप्टर खराब है। ठीक है,
तो बी ओ कितना है 1.5 और नीचे ए बी तो निकालना है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर 2 गुने 1.5, तो जब गुना करेंगे 1.5 गुने 2 तो हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो ए बी की लंबाई मतलब कि सीढ़ी की लंबाई क्या आ गया 3 मीटर। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है एक मीनार के आधार से सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करेंगे। एक मीनार मान लीजिए कुछ इस प्रकार खड़ा है, ठीक है, और आधार है इसका, मतलब कि ज़मीन पे खड़ा है और इसका आधार है ये, ठीक है। एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर भूमि पर एक बिंदु से 30 मीटर दूर ये मीनार है और ये मीनार का आधार है, इससे 30 मीटर दूर जाइए, भूमि पे एक बिंदु लीजिए। कितना मीटर दूर 30 मीटर। बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का चोटी ये है, तो इससे मिला देते हैं, तो ये दृष्टि रेखा हो गया। उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा क्या, देखिए ऊपर देखने के लिए एक उन्नयन कोण बनेगा और उसका मान दिया है क्या 30 डिग्री दिया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दिए ओ, ये नाम दिए बी ए और इसे नाम दिए बी। यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। हमें इस मीनार की ऊंचाई मतलब कि ए बी ज्ञात करना है, तो सिंपल tan का फार्मूला लगाते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ए बी, आधार क्या है ओ बी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ए बी निकालना है हमें, और ओ बी दिया है कितना 30 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 30 मीटर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा ए बी बराबर 30/√3। अब इस 30 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 10 लिख सकते हैं, और नीचे है √3, तो √3 से कटेगा ये √3 बार में, तो ए बी बराबर क्या आएगा √3 × 10। अब जैसा कि आप जानते हैं √3 का मान क्या होता है 1.73, मतलब कि 1.73, ठीक है, और गुना में है 10, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्योंकि 10 से गुना है तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो आ जाएगा 17.3 मीटर। तो मीनार की लंबाई क्या आ गया, मतलब कि ऊंचाई क्या आ गया 17.3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो पृथ्वी तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, ये एक पतंग उड़ रहा है। बोला क्या है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। अच्छा मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, तो डोरी तो इस प्रकार होगा ना, और ये आधार हो गया, तो डोरी क्या होगा ये हो जाएगा, इसकी जो लंबाई होगी वही डोरी होगा, तो डोरी की लंबाई ये हो गया। और बोला है कि जो पृथ्वी तल से 60 डिग्री कोण बनाता है, तो ये पृथ्वी का तल हो गया, तो यहाँ पे कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, ये पृथ्वी है और ये पतंग है, इसकी ऊंचाई दिया है 60 मीटर, ठीक है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि यह कल्पना करें कि डोरी ढीली नहीं है, मतलब कि डोरी जो है पतंग की वो बिल्कुल टाइट है, तो हमें ये वाली डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ, इसे नाम देते हैं ए
इसे नाम दे देते हैं बी। हमें ओ बी पता है, ये कोण पता है उन्नयन, हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसमें क्या कर सकते हैं, लंब पता है, हमें ये कर्ण चाहिए, तो इसमें हम साइन का फार्मूला लगाएंगे सिंपली। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया ओ बी और कर्ण हो गया ए बी। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और ओ बी कितना दिया है 60 मीटर और ए बी हमें चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √3 AB बराबर 60 × 2 120। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 3 × 40 और नीचे है √3। तो √3 से 3 कटेगा √3 बार में। तो ए बी बराबर क्या हो गया 40√3 मीटर आंसर। या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो √3 का मान रख दीजिए 1.73, फिर गुना करके निकाल लीजिए। तो ये हमारा क्या आ गया ए बी, मतलब कि पतंग की डोरी की लंबाई आ गई। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 325 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाती है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए, एक हमें दिया है क्या, ये नदी है, क्या है, नदी है। और इसमें क्या कह रहा है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से, ये नदी का एक किनारा हो गया और ये दूसरा किनारा। तो मान लीजिए कि व्यक्ति को इधर से इधर जाना है और एक पुल है और ये कह रहा है कि नदी के किनारा पुल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कि पुल ऐसे सीधा नहीं है, पुल ऐसे टेढ़ा है, कुछ इस प्रकार से पुल है। ठीक है, ये हमारा पुल है। कहता है कि ये पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, मतलब कि ये वाली चौड़ाई, नदी की यही चौड़ाई हो गई, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और कहा क्या है, अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे जाने तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया तो उसको 325 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो गया 325 मीटर, कहाँ लिख दें 325 मीटर, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है। तो हमें ये चौड़ाई चाहिए। ठीक है, अब इस फोटो को एक साफ़ सुथरा भी बना सकते हैं। एक फ़ोटो बना लेते हैं इसे साफ़ सुथरा। ठीक है, इसे दूसरे पेज में बना लेते हैं। देखिए, ये एक नदी है, ठीक है, और ये पुल है, टेढ़ा है पुल। ये कोण बनता है कितना 30 डिग्री। ठीक है, और ये है नदी की चौड़ाई, हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। और इतना दूर की लंबाई कितना है 325 मीटर। ठीक है, तो अच्छा इस पॉइंट को जब यहाँ पे हम लंब डालेंगे, जब यहाँ से यहाँ पे हम लंब डाल देंगे तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, एक छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसे नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं, यहाँ पे ओ नाम देते हैं, यहाँ पे ए नाम देते हैं। तो ए बी जो है, ए बी ही तो नदी की चौड़ाई है।
हमें ए बी निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, लंब बटे कर्ण, तो इस पे साइन का फार्मूला फिट बैठ रहा है। तो सॉल्यूशन, इसमें साइन का फार्मूला यूज करते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए ओ। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए बी हमें निकालना है और ए ओ कितना दिया है 325 मीटर। ये बहुत सिंपल है, बस फ़ोटो थोड़ा सा सोच समझ के बनाना है। अगर फ़ोटो बन गया, पिक्चर बन गया, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आएगा 2AB बराबर 325 मीटर। तो AB की लंबाई क्या आ जाएगा 325/2। AB की लंबाई जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 अच्छा 162.5 आंसर आ जाएगा। इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 162.5। नहीं विश्वास हो रहा तो लीजिए करके दिखा देते हैं। जब 2 को 3, 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 32 तो आ जाएगा कितने बार में 16 बार में। यहाँ 5 है तो 5 है तो 5 उतारे, 5 तो आएगा नहीं, 4 आएगा कितने बार में 2 बार में, तो घटेगा तो 1। यहाँ पे पॉइंट बैठा के यहाँ 0 देते हैं तो 10 आ जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो 162.5 मीटर आंसर हो गया। इसकी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितना आ गया 162.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार है। फोटो बना लेते हैं। सबसे पहले क्या जरूरी है फोटो। सॉल्यूशन, दीवार की लंबाई कितना दिया है 25.25 मीटर लंबी ऊंची एक दीवार है। दीवार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 24 मीटर की दूरी पर है। ये दीवार है और इसके 24 मीटर दूर जाते हैं, ठीक है। 24 मीटर दूर पर एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब परीक्षण करने वाला कोई व्यक्ति है। उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अच्छा मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है, उसकी लंबाई भी दिया है 1.25 लंबा एक प्रेक्षक है। ये प्रेक्षक है, कितना लंबाई दिया है 1.25 मीटर लंबा। तो इसका आंख तो यहाँ पे होगा ना, और दीवार का शीर्ष ये है। तो जब इसको इसके आंख से मिला देते हैं और ये जो इसके आंख इसके इस जमीन के समानांतर एक क्षैतिज रेखा बन जाएगा, बनेगा ना। ये एक क्षैतिज रेखा बना दिए। तो बोला है कि उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे ये एक उन्नयन कोण बना है, इस कोण को हमें पता करना है कि इसका मान क्या होगा। तो मान लेते हैं ये थीटा है, तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। ये दीवार पूरा कितना है 25.25 मीटर ऊंचा है और ये 24 दिया है। अच्छा देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है 1.25 मीटर। तो यहाँ भी क्या होगा, इसकी दूरी कितनी होगी 1.25 मीटर। नाम दे देते हैं, इन सब पॉइंट को नाम देते हैं। यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा। इसे बी नाम देते हैं, इसे सी नाम देते हैं, यहाँ पे डी नाम देते हैं, यहाँ पे ई नाम दे देते हैं। देखिए AC का पूरा लंबाई है 25.25 मीटर और इतना BC का लंबाई है 1.25 मीटर। तो इसकी मतलब कि AB की लंबाई क्या हो जाएगा, AC में से BC की लंबाई घटा देंगे तो क्या आ जाएगा AB की लंबाई आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AB प्लस BC को जोड़ने पर क्या आएगा AC आएगा, ठीक है। AB हमें पता नहीं है, BC कितना है 1.25 और AC पूरा कितना है 25.25। तो अब AB हम निकाल सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा 25.25 माइनस ये उस साइड जाएगा तो घटेगा 1.25।
तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में 25 गया 0, 24 में से 25 में से गया तो 24। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या आ गया, 24 मीटर आ गया। ठीक है, और ये अगर 24 मीटर है CE, तो ये भी क्या होगा, BD भी क्या हो जाएगा, चूँकि CE बराबर है 24 मीटर, तो CE के समानांतर ही तो है BD और बराबर भी है, तो इसीलिए BD की लंबाई भी क्या हो जाएगा, 24 मीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लंब, अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD, ABD। इस समकोण त्रिभुज में लंब है AB जो कि 24 मीटर है और आधार है 24 मीटर। तो tan थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है AB और आधार क्या है BD। ठीक है, AB का लंबाई कितना है 24 मीटर और BD का लंबाई कितना है 24 मीटर। तो tan थीटा ये काटेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो 1 को क्या लिख दें, tan 45 डिग्री लिख दिए। अब देखिए दोनों बराबर है, tan मिल रहा है तो दोनों का कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। तो थीटा का मान क्या आ गया 45 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, सॉल्व। अब आता है बात क्वेश्चन नंबर 7 की। ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा लेकिन समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पे ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, मान लीजिए एक नदी है, कुछ इस प्रकार से एक नदी है। ठीक है, एक नदी हो गया और यह नदी टेढ़ा भी हो सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर इसे हम टेढ़ा बना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो इसी नदी पे एक पेड़ बना देंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन चलिए इसी से बना कर देखते हैं। क्या है, ये एक नदी है। तो क्या कह रहा है, नदी के एक किनारे एक आदमी खड़ा है। नदी का 2 किनारा, एक किनारे पे क्या है, एक आदमी है। ठीक है, नदी के एक किनारे पे क्या है, एक आदमी है। और दूसरे किनारे पे क्या कह रहा है, दूसरे किनारे पे ठीक उसके सामने, इसी के सामने क्या है, एक वृक्ष है, एक वृक्ष है। तो जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है, जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये छोटा सा आदमी है, ये छोटा, इसे हम पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक पॉइंट के रूप में मान लेंगे। तो मान लीजिए एक पेड़ है। अब इसे ज़रूरी थोड़ी इस फोटो के रूप में बनाएं, इसे सिंपली तो बना सकते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, नदी की साइड और इस साइड इसी के ठीक सामने। तो एक क्षैतिज रेखा बन गया। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, बोला है कि जिसका शिखर, मतलब कि पेड़ का शिखर यहाँ से इस व्यक्ति के पास से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। और क्या कह रहा है आगे, जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है, अब मान लीजिए 16 मीटर पीछे आ गया, 16 मीटर पीछे मतलब कि यहाँ आ गया, हट गया, तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है।
तो अब ये कोण जब हम इस वृक्ष के शिखर को इससे मिलाएंगे तो अब ये 60 डिग्री नहीं बल्कि ये 45 डिग्री बना रहा है। यही कह रहा है क्वेश्चन। तो वृक्ष की ऊंचाई निकालें, मतलब कि मान लीजिए ये वृक्ष है तो हमें इसकी ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ऊंचाई h है और इन सभी पॉइंट को नाम भी देते हैं। इसे नाम देते हैं O, यहाँ पे A नाम देते हैं इस पॉइंट को B नाम देते हैं और इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं। ठीक है, हमें h निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस OC मतलब कि ये पूरा लंबाई निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनेगा, एक तो AOB और दूसरा AOC। तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज AOB में। ठीक है, समकोण त्रिभुज AOB में tan लेते हैं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है AO और आधार क्या हो जाएगा OB। OA क्या है, OA क्या है H, तो H ले लिए और नीचे क्या है OB। तो यहाँ से H क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर H निकालें तो OB को इस साइड लाइए तो H बराबर आएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इंटू OB हो जाएगा। OB साइड आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो H क्या आ गया, √3 इंटू OB। ठीक है, इसे नाम क्या दें, इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब समीकरण AOC में आते हैं, त्रिभुज AOC में। तो समकोण त्रिभुज AOC में यहाँ लेते हैं tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा AO क्या है H, तो H लिख दिए और आधार क्या हो जाएगा, ये आधार टोटल होगा OB प्लस BC, OB प्लस BC। तो OB प्लस BC। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 बराबर H है तो H, नीचे OB हमें पता नहीं है तो OB लिख दिए प्लस BC का मान दिया है 16 मीटर तो 16 मीटर लिख दिए। तो यहाँ से H का मान क्या होगा, इसको साइड लाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो H बराबर आएगा OB प्लस 16, इसे नाम देते हैं समीकरण 2। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H का वैल्यू ये आ रहा है और H का वैल्यू यहाँ पर ये आ रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड H बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों बराबर होगा तो उधर क्या होगा √3 OB बराबर OB प्लस 16 हो जाएगा। तो OB को एक साइड लाइए, तो OB को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा √3 OB माइनस OB बराबर 16। OB कॉमन ले लीजिए, जब OB कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 और उधर 16। ठीक है, तो OB यहाँ से क्या हो गया 16, ये √3 माइनस 1 क्या होगा नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1। अब आप देखेंगे कि ये एक नीचे अपरिमेय संख्या आ गया। तो इस अपरिमेय संख्या को हमें हटाना है और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो दूसरे पेज में आ जाते हैं। क्या निकाला हमने, OB निकाला है। OB बराबर 16 बटे √3 माइनस 1। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर होगा 16 √3 प्लस 1, नीचे क्या होगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, ऊपर है 16 √3 प्लस 1, नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस
a का स्क्वायर 1, ऊपर है 16√3 + 1 और नीचे 3 माइनस से क्या हो जाएगा 2, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो ओ बी की लंबाई क्या आ गया 8 × √3 + 1, ये क्या आ गया ओ बी की लंबाई। तो जब हमें ओ बी की लंबाई पता चल गया क्या 8 × √3 + 1, तो अब हम क्या करेंगे इस त्रिभुज में, देखिए ओ बी कितना आ गया 8 × √3 + 1, इतना दूर की लंबाई। तो अब हम त्रिभुज ए ओ बी में, या फिर ये जो हमारा दो समीकरण आया है तो इसमें हमें h चाहिए, तो यहाँ पे ओ बी की जगह पे रख देते हैं 8 × √3 + 1, तो हमें h आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ बी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है h बराबर √3 गुने ओ बी, √3 गुने ओ बी की लंबाई क्या है 8 गुने √3 + 1, तो 8, अच्छा √3 क्या करेंगे इस ब्रैकेट से गुना कीजिए, तो अंदर क्या होगा √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। अब 8 को गुना कीजिए, जब 8 को आप गुना करेंगे तो 8 × 24 प्लस 8 √3 क्या हो जाएगा 8 √3, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमें क्या मिल गया h मिल गया, पेड़ की लंबाई। या तो आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे पे जाके लगती है और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है, तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए एक घर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार मान लीजिए ये घर की एक दीवार है, ठीक है, और ये क्या नीचे तो ज़मीन होगा, ज़मीन है। इस घर पे एक सीढ़ी लगा हुआ है इस प्रकार से, तो बोला है कि एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी का सिरा यह है और इसका उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, सीढ़ी पलट जाती है, तो ये जो सीढ़ी ऐसे है अब इसको पलट के इधर लगा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा गली, और इधर भी एक घर है, ठीक है, इधर भी एक घर का दीवार है, तो सीढ़ी को पलट के अब ऐसे कर दिया गया, कैसे ऐसे कर दिया गया। तो अब कह रहा है कोण उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45 डिग्री, तो ये कोण हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और सीढ़ी की लंबी है 26 मीटर, तो ये जो सीढ़ी है ये कितना लंबा है 26 मीटर, ये भी कितना लंबा है 26 मीटर। तो पूछा है कि ये वाला जो गली का चौड़ाई होगा इसको निकालें, तो मान लेते हैं गली का चौड़ाई हम d मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें d का मान ज्ञात करना है। इस पॉइंट को O नाम दे देते हैं, इस नाम को A, B, C और D। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें हम कॉस का फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कॉस, क्योंकि देखिए हमें चाहिए पूरा ये डी कैसे निकालेंगे, पहले BO निकाल लेंगे और फिर OC निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री लगाएंगे तो कॉस का फार्मूला क्या होगा आधार बटे कर्ण, इधर भी लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण, कर्ण तो दिया हुआ है तो आधार हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABO में
ए बी ओ में। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, ये अब 90 डिग्री बनेगा। जमीन और दीवार के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, दीवार तो सीधा खड़ा है। तो त्रिभुज ए बी ओ में कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ओ बी, बी ओ या ओ बी एक ही बात है, और कर्ण क्या है, ए ओ। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का फार्मूला होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बी ओ अपॉन ए ओ। ए ओ कितना दिया है, 26 मीटर, तो 26 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 गुने बी ओ बराबर 26, 2 से 26 कटेगा तो बी ओ की लंबाई कितना आ गया, 13 मीटर। ये बी ओ निकल गया। ठीक है, अब पुनः समकोण त्रिभुज डी सी ओ में कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार ओ सी बटे कर्ण ओ डी। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ओ सी हमें निकालना है और ओ डी कितना दिया है, 26। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या जाएगा, √2 ओ सी बराबर 26। तो ओ सी बराबर 26/√2। तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 2 लिख सकते हैं अपॉन √2। तो √2 से 2 कट जाएगा √2 बार में, तो ओ सी की लंबाई कितना आ गया, 13√2 आ गया। अब √2 का वैल्यू रख दीजिए, ओ सी बराबर देखिए 13 गुने √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.2 कितना होता है, शायद 1.414 होता है, हाँ 1.414। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। लगभग ये कितना आ जाएगा, 13 से 39 से 52, 52 का 2 हाथ में 5, 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 18। तो 18.2 मीटर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो क्या है, गले की चौड़ाई, तो इसीलिए गली की चौड़ाई क्या है, डी है, और डी क्या होगा, बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी। बी ओ कितना आया, 13, ओ सी कितना आया, 18.2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 के 1 1 2 1 3, 31.2 लगभग है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने 1.4 से ही 13 को मल्टीप्लाई किया, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 13.2 मीटर गली की चौड़ाई आ गई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है और 20 मीटर नीचे उतरने पर अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृक्ष बना लेते हैं। सॉल्यूशन, मान लीजिए ये वृक्ष है एक, इस प्रकार हमने एक लंबा सा वृक्ष बना दिया और बोला है क्या, क्षैतिज तल पर स्थित। ये क्षैतिज तल तो यही हो जाएगा, ये हमारा क्षैतिज तल होगा। क्षैतिज तल पे कोई वस्तु स्थित है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु को वृक्ष के इस शीर्ष से देखने पे अवनमन कोण कितना कह रहा है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम इससे मिला देते हैं, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये दृष्टि रेखा हो गया। और यहाँ से एक क्षैतिज तल बनाएंगे कुछ इस प्रकार। तो अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच का कोण। तो ये कोण कितना दिया है, ये कोण दिया है 60 डिग्री। देखिए जैसे जैसे फोटो बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे समझते जाइए, इसमें जैसे कह रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं। क्षैतिज तल पर स्थित एक वस्तु है जिसे वृक्ष के शीर्ष से देखने पे अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, 20 मीटर नीचे उतरने पे, अब इस वृक्ष के शीर्ष से 20 मीटर हम नीचे आ रहे हैं, ये 20 मीटर नीचे आ गए, मतलब यहाँ आ गए।
नीचे उतरने पर अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो अब इस वस्तु को हम देखते हैं, तो अवनमन कोण कह रहा है 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे एक क्षैतिज तल बनेगा पहले, और ये कितना दिया है, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये तो पता चल गया हो जाता है। तो वृक्ष के पाद से, मतलब कि वृक्ष के पैर से वस्तु की दूरी ज्ञात करना है और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इस वृक्ष की ऊंचाई h है, ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस इसे मान लेते हैं d मान लेते हैं। तो हमें d चाहिए, वस्तु और वृक्ष के पाद के बीच की दूरी और पेड़ की ऊंचाई चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसे नाम दे देते हैं O B A, इस पॉइंट को D नाम देते हैं। और कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा AB की लंबाई कितना है h, और ये है 20, तो ये क्या हो जाएगा h - 20 हो जाएगा ना, इतना दूर की लंबाई हो जाएगी h - 20 मीटर। ठीक है, एक बात और देखिए, ये वाला और ये वाला रेखा क्या है, समांतर है, ये 60 डिग्री, तो एकांतर कोण के नियम से क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 60 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री, तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 30 डिग्री एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, इसको नाम देते हैं, पॉइंट को नाम E। कोण EAO, कोण EAO कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना और किसके बराबर हो जाएगा, AOB भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो बराबर हो गया एंगल AOB। इसे नाम देते हैं F पॉइंट। ठीक है, तो कोण FDO कितना है 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया DOB, ये भी हो गया 30 डिग्री। तो कोण FDO कितना है 30 डिग्री, और बराबर हो जाएगा किसके, DOB के, कोण DOB के। ये किसके अनुसार हुआ, एकांतर कोण के कारण। ठीक है, चलिए बात खत्म हुई है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे अब ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं त्रिकोणमिति किसमें, ये 60 डिग्री से। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है h और आधार क्या है d। ठीक है, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 h/d। तो h का मान क्या आ जाएगा इससे, h का मान आ गया √3d। इसे हम समीकरण 1 नाम दे दिए। ये किस में हम थे, ये हम थे त्रिभुज ABO में। किस में थे, त्रिभुज ABO में। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज DBO में, त्रिभुज DBO में इसमें भी लगाएंगे tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो इस कोण में लंब क्या हो जाएगा h - 20 और आधार क्या हो जाएगा d। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ऊपर है h - 20, नीचे है d। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा √3 h - 20 बराबर d। √3 को इस साइड लाएंगे क्या होगा h - 20 बराबर d/√3। तो -20 है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा d/√3 प्लस 20। तो यहाँ से h का मान ये आ गया, इसे नाम देते हैं समीकरण 2। देखिए यहाँ पर h का मान क्या आया √3d, और यहाँ पर आया h = d/√3 प्लस b। तो इन दोनों का LHS क्या है, बराबर है, h बराबर है, तो ये RHS भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे।
दूसरे पेज पे आते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा √3D बराबर D/√3 प्लस 20। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको D का मान आ जाएगा, मतलब कि वृक्ष का निचला सिरा और वस्तु के बीच की दूरी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस D/√3 को इस साइड लाएंगे तो √3D माइनस D/√3 बराबर में 20। D कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 20। अंदर लीजिए एलसीएम √3, यहाँ पर होगा 3 3 का 3 माइनस 1 इक्वल टू 20। तो D 3 में से गया 2/√3 बराबर 20। तो D बराबर क्या हो जाएगा 20√3/2। ये उधर गुणा में गया, 2 डिवाइड में आ गया, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो D का मान क्या आ गया 10√3, ठीक है, मीटर में, ठीक है। तो ये जो D का मान था क्या आ गया, D का मान आ गया 10√3 मीटर, ये निकल गया पहला सॉल्व। और बोला है पेड़ की ऊंचाई, मतलब कि हमें h निकालना है। तो देखिए जब हमें D पता चल गया तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी D का मान रख दीजिए जिसमें आसानी हो। तो हम समीकरण 1 में D का मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहीं पर बनाते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, h बराबर √3D, √3 D की जगह पे 10√3 रख दिए, तो √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 10 × 30 मीटर। तो h का मान क्या आ गया 30 मीटर, मतलब कि पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया, पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया 30 मीटर, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए 10 में क्या कह रहा है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर दूरियों पर स्थित क्रमशः 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा समझने वाला है, समझिएगा, बहुत ही सिंपल है लेकिन कुछ खास है नहीं इसमें। सॉल्यूशन बोला क्या है, किसी मीनार के आधार, सबसे पहले तो एक मीनार बना लिए, लीजिए एक मीनार बना दिए, ठीक है, एक मीनार है और ये आधार है और ये मीनार का शीर्ष है, ठीक है। तो मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा, तो मीनार के नीचे क्या होगा, एक सरल ही रेखा होगा, सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर स्थित 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे और 9 मीटर की दूरी पे, ये 4 मीटर दूर है और ये 9 मीटर दूर है। दो वस्तु है, एक यहाँ है एक यहाँ है, बिंदु है, ठीक है। तो इसको इससे मिलाते हैं, तो जब हम मिला दिया तो यहाँ पे 2 कोण बनेगा, उन्नयन कोण। तो बोला है कि ये जो 2 उन्नयन कोण है पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। तो आप पढ़े होंगे पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब अगर हम इस कोण को थीटा मान लें तो ये 90 माइनस थीटा होगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या आएगा 90 आ जाएगा। अगर एक कोण थीटा माने तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे का पूरक है, बस सिंपल। इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, ए बी सी नाम दे दिए, इसको डी नाम दे दिया। तो हमें बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ए बी मान लेते हैं h है, हमें h निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, एक तो ए बी सी
और दूसरा ABD। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में tan का फार्मूला लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है h, आधार क्या है 4 मीटर। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको h मिलेगा, h बराबर 4 गुने tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको और क्या कर सकते हैं, इसको एक और काम कर सकते हैं, h बराबर 4 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो h का मान क्या आ गया 4 cot थीटा। इसे समीकरण 1 नाम दे दिया। अब समकोण त्रिभुज हम ABD में आएंगे। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है h और आधार क्या है 9 मीटर। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 9 गुने tan थीटा। ठीक है, इसे नाम देते हैं समीकरण 2। यहाँ से h का वैल्यू ये आया, यहाँ से h का वैल्यू ये आ गया। तो ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड h बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से 4 cot थीटा बराबर हो जाएगा 9 tan थीटा के। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकता है। मिस्टेक तो लग रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम बराबर नहीं करेंगे। जब आप बराबर कीजिएगा तो लगता है ये कट जाएगा। ठीक है, गुना कर देते हैं, इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पे देखिएगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको उसके साथ गुना करेंगे, जो राइट हैंड साइड में है उसको उसके साथ गुना करेंगे। तो h को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h² हो जाएगा, और इधर वाले को आपस में गुना कर दीजिए तो क्या होगा 4 cot थीटा गुने 9 tan थीटा। इधर है h² बराबर 9 चौके 36। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा। तो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 के बराबर होता है। तो h² बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 1 36 आ जाएगा। तो h बराबर क्या हो गया रूट के अंदर 36। तो इससे हमें h का मान क्या मिलेगा, 36 का वर्गमूल होगा 6। तो 6 मीटर क्या आ गया आंसर, 6 मीटर क्या हो गया इस मीनार की ऊंचाई आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।